आज मनीष और मधु की शादी थी। सभी लोग बेहद खुश थे। मनीष के घर में नई बहू का इस्तकबाल हुआ और फिर थके हारे दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में सो गए। यकायक आधी रात को मधु उठकर बैठ गई। उसने मनीष को जगाया। उठो मनीष, उठो, मैं हामिला हूँ। क्या? मैं हामिला हूँ। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? हमारी आज ही शादी हुई है और तुम कह रही हो कि तुम हामिला हो। ये किसका बच्चा है? बोलो बोलो मधु। मनीष मधु को पूछे जा रहा था और मधु बेहोश हो गई। मधु मधु मधु। मनीष ने मधु को उठाया और उसे अपनी कार में अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने मधु की जांच की। मालूम होता है शादी की थकान से बेहोश हो गई हैं। क्या मधु हामिला है डॉक्टर? नहीं नहीं, कतई नहीं। ओके। मनीष परेशान था कि मधु ने उससे झूठ क्यों बोला। खैर, मधु के होश आने तक वो उसके पास ही बैठा रहा। मैं यहाँ कैसे? मनीष ने मधु को पूरा किस्सा बयां किया। मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हामिला हूँ? अब इसका इल्म मुझे कैसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। शायद ये सब शादी के थकान की वजह से हुआ हो। थोड़ा आराम फरमा लो, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। दोनों घर लौट आए और मधु गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद मनीष की भी आंख लग गई। अगले रोज मनीष के घर में जश्न का माहौल था। नई बहू के साथ रस्म रिवाज हो रहे थे। रात को थकी हारी मधु अपने कमरे में दाखिल हुई। मनीष पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बड़ी देर कर दी आने में। हाँ, इतनी सारी रस्में होती हैं, उन सबको निपटाने में वक्त लग गया। वो भी है। मनीष बिस्तर पर बैठा था। मधु उसके बगल में बैठ गई। आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। हाँ, पिछले कुछ रोज कितने अच्छे थे। हम खुश थे। इतने सारे रस्म रिवाज और जश्न। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी शरीके हयात मिली। मैं भी। मनीष ने मधु का हाथ थामा और मानो मधु के जिस्म में तवानाई की लहर दौड़ गई। मधु का बर्ताव ही बदल गया। वो एकदम सीधी बैठ गई। क्या हुआ? मैं हामिला हूँ। क्या? मैं हामिला हूँ। फिर से वही बात? मैं हामिला हूँ। इतना कहकर मधु बेहोश हो गई। ये इससे क्या हो जाता है? कल भी ये ऐसे ही हामिला हूँ कहकर बेहोश हो गई थी। मनीष मधु के होश में आने का इंतजार करने लगा। वो पूरी रात जागा रहा। आखिर सुबह 6 बजे मधु को होश आया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर भारी सा लग रहा है। क्या हुआ था? आज भी वही, तुम फिर से वही बोलने लगी कि तुम हामिला हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, तुम ज्यादा सोचो मत। आज के दिन भी मनीष और मधु काफी मशरूफ रहे। उनके घर में कई मेहमान आए थे। मेहमानों की मेहमान नवाजी में ही पूरा दिन निकल गया। आज भी मनीष मधु का इंतजार कर रहा था। मधु आई और मनीष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही मनीष ने मधु का हाथ पकड़ा, मधु का बर्ताव ही बदल गया। मैं हामिला हूँ, मैं हामिला हूँ, मैं हामिला हूँ। मनीष मधु को देखता रहा और वो बेहोश हो गई। यकीनन कुछ गड़बड़ है। मालूम होता है मधु पर किसी रूह का साया है। मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। मनीष मधु को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचा। क्या परेशानी है? हमारी 3 रोज कब्ल शादी हुई है। रोज रात को मधु कहती है कि वो हामिला है और फिर बेहोश हो जाती है। सुबह उसे कुछ भी ख्याल नहीं रहता। जरूर ये किसी भूत प्रेत या रूह का काम है। इसीलिए तो आपके पास आए हैं बाबा। ठीक है। तांत्रिक ने मधु के सिर पे राख लगाई और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ता गया, मधु की आंखें भारी होती गई। मधु ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सुर्ख थी। कौन है तू और इस लड़की में दाखिल क्यों है? मैं कौन हूँ इसका इल्म मनीष को है। मुझे नहीं पहचाना क्या मनीष? रिया, क्या ये तुम हो? कौन रिया? तो शीतल। तूने इन लड़कियों को भी धोखा दिया है क्या कमीने? इन सबको भी हामिला करके छोड़ तो नहीं दिया? मोना? हाँ,
इतना वक्त लगा तुझे मेरा नाम याद करने में और मेरी जिंदगी तबाह करने में तो जरा भी वक्त नहीं लगा था। याद कर, याद है 2 साल तक हम साथ घूमे। मैंने तुझे इतना प्यार किया, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया? उस रोज जब मैंने तुमसे कहा मैं हामिला हूँ। मोना ये सही नहीं है, तुम्हें बच्चा गिरा देना चाहिए। लेकिन मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती मनीष, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? तांत्रिक ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। उसकी दुआओं का मोना की रूह पर कोई असर नहीं हो रहा था। जो भी हो, मैं इस बच्चे को कबूल नहीं करूंगा। और तुम वहां से चले गए। मैं अपने घर गई और मैंने अपने वालिदैन को सारी हकीकत बता दी। उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा और मैंने ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दी। मेरे साथ मेरा बच्चा भी मर गया। तो तू इंतकाम लेने आई है? हाँ, और मैं इंतकाम लेकर रहूंगी। उससे कब्ल मैं तुझे राख कर दूंगा। ए तांत्रिक, तू अपने आप को समझता क्या है? मेरा वजूद ही इसकी मौत है। तांत्रिक ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। उसकी दुआओं का मोना की रूह पर कोई असर नहीं हो रहा था। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तेरी नजरों के सामने इससे इंतकाम लूंगी। और मधु ने मनीष की गर्दन पकड़ ली। तूने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मोना। तुझे माफी हरगिज नहीं मिलेगी। तांत्रिक ने अपनी सारी कोशिश कर ली, सारी मंत्र पढ़ लिए। उसने मोना को रोकने की कोशिश की। मोना ने तांत्रिक को दूर फेंक दिया और मनीष का गला दबाने लगी। मनीष तड़प तड़प कर मर गया। मोना का इंतकाम मुकम्मल हुआ। वो मधु के जिस्म से निकल गई और मधु बेहोश हो गई। तीसरी माशुका का इंतकाम मुकम्मल हुआ।